हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे बेटा, जो क्लास हमारी आज चलेगी वो क्लास चलेगी 11 की, मतलब कि 11th केमिस्ट्री की चलेगी। और उसमें कौन चलेगा? सेकेंड चैप्टर चलेगा। फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया था। सेकेंड जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा परमाणु संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो, ये परमाणु संरचना हमने आपसे जब क्लास लिया था पहले ही बता दिया था कि जो हमारा 11th है वही 9th है। 9th में जो चीजें आपने पढ़ी थी उसी को 11th में क्या करना है, हमें डेप्थ में पढ़ना है। और कुछ जो टॉपिक होंगे या चैप्टर होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे। लेकिन यहाँ पे परेशान होने की बात ही नहीं है। आपको बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से बेसिक चीजों से शुरू की जाएगी जो आपके टॉप लेवल के हैं। मतलब कि 11th में जितनी सारी चीजें हैं वो सारी कवर कराई जाएंगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर कराया जाएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? परमाणु संरचना। मतलब आपने 9th में जो चैप्टर 4 पढ़ा था, चैप्टर 3 कौन सा था? एटम और मॉलिक्यूल था। आप एटम के बारे में पढ़ते थे, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते थे, मतलब परमाणु और अणु के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद 9th में जो 4th चैप्टर था वो परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम था। अब इसमें क्या पढ़े थे आप लोग? कैसे वो सारी चीजें याद होगी? नहीं याद होगी, है ना? कोई बात नहीं है, नहीं याद है तो फिर से भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, सारी चीजों को सीखेंगे। ऐसा नहीं, ह्यूमन का नेचर ही होता है चीजों को भूलना और फिर याद करना। अगर सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करते जाएंगे, याद करते जाएंगे, पागल भी तो हो जाएंगे। लेकिन नहीं, कुछ चीजों को हम लोग भूल भी जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, वो हमारा याद हो जाता है। ठीक। तो आज का जो हमारा चैप्टर था वो क्या है? परमाणु संरचना की बात करेंगे हम लोग, मतलब एटम्स की बात करेंगे। अब ये एटम्स होते क्या है, परमाणु होता क्या है? 9th में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था? पढ़ाया गया होगा कि कोई भी आपका तत्व है या कोई भी पदार्थ है, उसका सबसे छोटा कण जो होगा वही क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एटम कहलाता था। क्लियर हो पा रहा है? यस। अगर क्लियर हो पा रहा है तो कमेंट में यस या नो का जवाब देते जाना। ठीक। तो वहां पे आपने ये सीखा, सेम चीजें यहीं पर है ना? ऐसा थोड़ी ना है कि 9th में कुछ और हो गया तो यहाँ पे 11th में आ गए तो उसकी डिफिनीशन ही बदल जाएगी। नहीं बदलेगी भाई। तुम्हारी उम्र बढ़ रही है लेकिन तुम्हारा जो नाम है, जो तुम्हारा परिवार है वो तो वही है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम उम्र के साथ साथ अलग चीजों में बढ़ते जा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक। तो वहां पे क्या था, हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा कि तत्व जो होंगे या फिर जो भी कोई पदार्थ होगा, मैटर होगा, उसका सबसे छोटा कण जो होगा उसी को हम लोग कह रहे थे एटम। क्या कह रहे थे? एटम्स की बात हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर भी वैसा ही आपको वहां पे 9th क्लास की बात याद होगी तो वहां पर आया था डाल्टन्स। डाल्टन की अवधारणा जो थी, या फिर आप कह सकते हो मॉडर्न की जो थी, तो वहां पर हम लोगों को क्या बताया गया था कि जो डाल्टन्स थे उन्होंने ये बताया कि परमाणु तो ठीक है लेकिन परमाणु क्या होंगे, वो विभाज्य नहीं होंगे, है ना? मतलब कि वो मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य है, वो विभाज्य नहीं होंगे। लेकिन जब उसमें आप लोग और आगे पढ़े तो रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने क्या किया, उनकी बातों को गलत साबित कर दिया कि कुछ याद आ रहा है, कुछ पढ़े हो, वही चीजें यहाँ पर भी वैसे ही शुरू होंगी। तो हमारा क्या है कि इसमें हम लोग जान रहे हैं कि जो कोई भी हमारा तत्व है या फिर कोई भी पदार्थ है, उसके जो सबसे छोटा कण है वही क्या कहला रहा है? एटम्स कहला रहा है। वही क्या कहला रहा है? हमारा परमाणु कहला रहा है। ठीक है। तो एटम्स बना किससे है ना? इसकी बात जान लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। किसके किसके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लेकिन और भी बातें थी डेप्थ में जो 9th में नहीं था, बट यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ पर क्या था, रदरफोर्ड ने अपना क्या किया था, 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। कमेंट में बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट था? एक्सपेरिमेंट उनका क्या था? प्रकीर्णन प्रयोग, मतलब प्रकीर्णन विधि से उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। जब एक्सपेरिमेंट किया एटम्स पर तो उन्होंने देखा कि नहीं, उसमें तो और भी छोटे छोटे क्या है, अकाल्पनिक कण है उसमें। कौन कौन? पोजिट्रॉन है ना, न्यूट्रॉनो है, मिसोल है, पाई मिसोल है, ये सारे तो क्या थे, सब चीज उसमें प्रेजेंट थे। किसमें? एटम्स की। जब आप 9th में थे तो आपको बस तीन ही चीजों के बारे में बताया गया, कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन एटम्स क्या हुए, और भी उसमें कण प्रेजेंट थे जो बहुत छोटे थे, अकाल्पनिक थे। और वो रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन विधि द्वारा उसको साबित कर दिया, उसकी अपनी विधि द्वारा क्या किया, उसको दिखाया। ये क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे ये बेटा कि परमाणु संरचना कैसी होती है। अब फिर आप लोग ये भी बात कर सकते हो, जो एटम्स है ना, एटम्स क्या थे? ग्रीक वर्ड में, मतलब ग्रीक शब्द में उसको एटमॉस कहा गया। एटमॉस की बात करें तो एटमॉस जो कहा गया ना, वो इसलिए कहा गया क्योंकि वो अविभाज्य थे। एटमॉस जो शब्द आया उसको हमारे साइंटिस्ट ने उसको क्या कहा? अविभाज्य। उसका मीनिंग यही था कि जो
एटम्स होते हैं वो एटमॉस हैं, मतलब कि वो अविभाज्य हैं। बाद में उसको विभाज्य भी किया गया, उसमें कई सारी चीजें पाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कई सारे थे, प्रोजेट्रॉन, है ना, विशोल भी थे। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम उसकी बात करेंगे कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। ठीक, परमाणु की संरचना में हम लोग क्या बताएंगे, उसमें जो जो चीजें प्रेजेंट थी वही चीजें, जो जो चीजें एटम्स में प्रेजेंट है वही ना हम लोग बात करेंगे। तो उनमें कैसे, उसमें क्या हुए, सुसज्जित है, कैसे व्यवस्थित है, इसी के बारे में रदरफोर्ड ने सारी चीजों को जानकारी दी थी। क्लियर हो पाया। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, परिचय में परमाणु की बात करेंगे हम लोग। तो परमाणु का डिफिनीशन क्या था ये आप दे सकते हो, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर क्या था, परिचय में हम लोग जान रहे हैं परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे और भी छोटे कणों से बना होता है। क्लियर हो पा रहा है। अब बेटा ये किसकी बात कर रहा है, परमाणु की। लेकिन परमाणु का डिफिनीशन क्या होता था, कोई भी हमारा तत्व है या किसी भी तत्व या किसी भी पदार्थ की सबसे छोटा कण जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। तो अब परमाणु के अंदर की बात हो रही थी, अच्छा परमाणु किससे मिलके बना है, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे और भी छोटे कणों से मिलके बना होता है। क्लियर। परमाणु के भीतर, परमाणु के भीतर इन कणों की व्यवस्था को रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर दिया था। उनमें कैसे व्यवस्थित है, जब उन्होंने देखा तो उनको और भी चीजें उसमें पता चली थी। किस विधि द्वारा, प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा। कौन किया था, रदरफोर्ड ने। किसमें, कौन से ईयर्स में, 1911 में। क्लियर हो पा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, परमाणु शब्द ग्रीक शब्द, परमाणु जो शब्द आया वो किस शब्द से आया था, ग्रीक शब्द से, जिसका क्या नाम था, एटमॉस था। एटमॉस से लिया गया था, जिसका अर्थ क्या है बेटा, इसका, जिसका अर्थ अविभाज्य, क्या है, अविभाज्य। मतलब ये था कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, तो इसका नाम क्या पड़ा था, एटमॉस, परमाणु का। उसका मतलब ये है कि ये अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। क्लियर हो पाई। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे परमाणु संरचना की, कि अच्छा उसमें संरचना कैसी है उसकी। परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे छोटी इकाइयों से बना है। कुछ अन्य कण जैसे पॉजिट्रॉन, कुछ अन्य कण भी है उसमें, कौन है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो, ठीक, पाई मेसल, ये सब मेसल के क्या है, आदि भी उसमें बहुत सारी चीजें भी मौजूद थी, मौजूद होते हैं, जो बहुत अल्पकालिक होते हैं। बहुत अल्पकालिक का मतलब छोटा समय से, है ना, जिनका क्या होगा, समय बहुत छोटा होगा, वो उस अल्पकालिक से वो लोग क्या है, मौजूद हैं। क्लियर हो पाई, इतनी बातें परमाणु के बारे में समझे। फिर उसके बाद है पार्टिकल, मास, चार्ज, स्पेशल रिमार्क। मतलब ये है कि हमारे पास पार्टिकल कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे का सारे, उनके मासेस क्या होंगे बेटा, उन पे चार्ज कैसे होंगे, आवेश कैसा होगा। स्पेशल रिमार्क मतलब उसको प्रेजेंट किया कौन किया था, डिस्कवर्ड कौन किया था। इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, जल्दी से कमेंट में बताओ, इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 के पावर -31। क्या होता है, मास होता है। किसमें होता है, कूलॉम में नहीं, केजी में। ये आपका क्या हो गया, मास। अब चार्ज तो सबको याद होता है, चार्ज जो होता है बेटा इसमें कैसा होता है, अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव पहले लगा दो। फिर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम, सी, है ना, ये क्या है, कोलम है, इसमें चार्ज होता है। पता है ना कि ये किसका मात्रक होता है, चार्ज का। फिर स्पेशल रिमार्क बेटा, स्पेशल रिमार्क क्या मतलब है, डिस्कवर्ड कौन किया था, डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन। कौन थे, जे थॉमसन है। कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था। क्लियर हो पाया। अब हम लोग बात करेंगे पार्टिकल में कौन की, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करते हैं। मास कितना आएगा, देखो ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, इसको हम लोग क्या करते हैं, याद कर लेंगे। मास इसका कितना आएगा, 1.67 इंटू 10 के पावर 27 केजी,
है ना, ये क्या है, प्रोटॉन का मास है। अब इस पे चार्ज कैसे होंगे, चार्ज प्रोटॉन पे कैसा रहता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा दो, बाकी सेम रहेगा, ठीक, एडिजिट कूलम, है ना। अब डिस्कवर्ड कौन किया था, प्रोटॉन को, प्रोटॉन को डिस्कवर्ड कौन किया था, डिस्कवर्ड बाई, कौन थे जल्दी से बताओ, गोल्ड स्टीन, कौन, गोल्ड स्टीन थे, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन में क्या होगा, जल्दी बताओ, न्यूट्रॉन का मास भी कितना होता है, प्रोटॉन के जैसा ही होता है, सेम। अब ये क्यों कैसे होता है जरूर बताएंगे, परेशान नहीं रहिए, ठीक। यहाँ पे भी निगेटिव लगा दो, क्लियर हो गया। अब इस पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता बेटा, इस पे कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। अब इसका डिस्कवर किसने किया था, चैडविक ने, किसने, चैडविक, डिस्कवर्ड बाय चैडविक, ठीक, चैडविक ने किया था। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, पार्टिकल्स में और कौन है, पॉजिट्रॉन, कौन है, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की हम लोग बात करते हैं तो इसका मास क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट में, पॉजिट्रॉन का मास क्या होता है, पॉजिट्रॉन का कोई भी मास नहीं होता बेटा, है ना, इसका मास 0 होता है। इस पे चार्ज कैसे होते हैं, जल्दी से बताइए, इस पे चार्ज कैसे होंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के होंगे, चार्ज भी, है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, पॉजिट्रॉन है, पॉजिटिव में होगा, यहाँ पे कोलम होगा, क्लियर। इसका डिस्कवर्ड किसने किया था, डिस्कवर्ड किसने किया था, एंडरसन ने, एंडरसन, ठीक, डिस्कवर्ड बाय एंडरसन। फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, मिशोन की बात करते हैं, ठीक, मिशोन की बात करेंगे तो मिशोन में क्या आ जाएंगे, सबके सब मिशोन होंगे, है ना, जितने भी आप लोग मिशोन जान रहे हो वो सबकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मिशोन में क्या होगा, अभी यहाँ पे लिखे हो ना मिशोन, वो सारी चीजें, तो यहाँ पे इनका कुछ भी नहीं होता, मास तुम लोग लिख सकते हो, बाकी इन पे चार्ज कुछ नहीं होता। स्पेशल जो रिमार्क होता है मिशोन के, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ठीक, युकावा, कौन होते हैं, युकावा, ये होते हैं, यहाँ पे ऐसे होगा, पॉजिटिव में होगा और निगेटिव में होगा, पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, ठीक। तो इनमें कौन कौन आते हैं, इसका मास क्या क्या होता है, तो इसका मास होता है बेटा -264, ठीक, 264 ME, और इसका मास कितना होता है, -273 ME, फिर इसका मास कितना होता है, सेम वही चीज है, -273 ME, क्लियर हो पाया, ये सारी चीजें हैं, ये कौन थे, मिसॉन। देखो इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आपसे 1 मार्क्स में या फिर कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप दोगे तो पूछ लिया जाता है। अब एक साधारण सा ट्रिक बताऊं आपको, याद तो सबको होगा, कैसे हम लोग याद करें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी, मतलब डिस्कवर कौन किया था, कौन, तो बता सकते हो कौन, ईटा पर नाच। अब जैसे नाचते हो ना, बहुत लोग नाचते होंगे, डीजे पे, फ्लोर डीजे पे नाचते हो, लेकिन यहाँ पर ईटा पे ही नाचना है, ईटा पे नाच का क्या मतलब होगा, देखो यहीं पे लिख देते हैं, ईटा पर नाच, सबको पता है, बचपन से सब लोग सुनते आ रहे हो। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, थॉमसन ने, क्लियर। पी से बेटा क्या है, प्रोटॉन है, कौन किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, जल्दी बताओ, गोल्डस्टीन रदरफोर्ड की बात हो रही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, नाच, है ना, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था, यहाँ तक नोट करिए।
की जो बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ से हो गया, ये इंपॉर्टेंट 9th में भी था, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए सबसे पहले कौन आए थे, विलियम क्रुक्स। कौन आए थे बेटा, विलियम क्रुक्स। देखो रदरफोर्ड की बाद में करेंगे, लेकिन पहले कौन आया था, विलियम क्रुक्स ने दिया था। उन्होंने क्या किया था बेटा, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, मतलब परख नली जैसे आप बोल सकते हो कि ट्यूब लिया था, और उसको क्या किया था, दोनों तरफ से उसको सील कर दिया था, दोनों तरफ से उसने क्या किया था, पैक कर दिया था। वो 60 सेंटीमीटर लंबा था, बेलनाकार था और 60 सेंटीमीटर लंबा था। कौन, डिस्चार्ज ट्यूब। और ये किसने, कौन लिख किया था, विलियम क्रुक्स ने, रदरफोर्ड के पहले। कौन किया, विलियम क्रुक्स ने। उन्होंने क्या किया था बेटा, कि एक परख नली जैसा लिया, बेलनाकार लिया 60 सेंटीमीटर, और उसमें क्या किया था, उन्होंने गैसों का दबाव दिया। क्या किया, गैसों का दबाव दिया था। अब वो गैसें कौन सी थी, जैसे निर्वात गैस, उसमें बोल लिखा होगा, आपको फिगर बनाए होगा 9th में, तो उसमें निर्वात लिखा रहता है, मतलब यहाँ पर अक्रिय गैसें ली गई थी जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, ये लिया गया था। और उसमें निर्वात पंप भी लगाया गया था, उसका रीजन क्या था ये आगे बताएंगे, ठीक। तो वहां पर उन्होंने लिया था, फिर उसमें क्या किया, 10,000 वोल्टेज करंट उसमें पास करवाया। उसमें पहले क्या किया था, इलेक्ट्रोड लगाए थे। इलेक्ट्रोड क्या होते थे, जानते हो ना, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता था बेटा, धातु की छड़ होती थी। अगर आप लोग 10th में पढ़े हो तो उसमें ग्रेफाइट की हम लोग जनरली पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे मेटल्स की होते हैं, धातु की छड़ होती हैं। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, कैसा, निगेटिव। और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। तो दो परख नली जैसा जो लिया था, उसमें उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड को लगा दिया, फिक्स कर दिया, और एक करंट, मतलब कि तार के थ्रू करंट उसमें क्या किए, फ्लो करवाए। कितना करंट था उसमें, 10,000 वोल्ट का था, उच्च मतलब कि करंट दिए थे। फिर उन्होंने देखा था, उन्होंने देखा बेटा कि कुछ क्या हुए थे, उसमें से किरणें निकली। लेकिन इसकी बात कौन कर रहा था, रदरफोर्ड। ये बाद में अभी बताएंगे कैसे हुआ था। बस इनका काम क्या था कि एक सेटअप बना के दे दिए थे, और उन्होंने क्या किया था, हाई वोल्टेज को प्रभावित कर दी थी। इतनी बात समझ में आ रही है ना, कौन किया था इतनी सारी चीजें, विलियम क्रुक्स ने किया था। सिंपल सी बातें थी, विलियम क्रुक्स ने क्या किया था, एक कांच की डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसकी लंबाई कितनी थी, 60 सेंटीमीटर था। उसमें 2 इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया, धातु के इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड एक एनोड। जो कैथोड था वो पॉजिटिव था, जो कैथोड था वो निगेटिव था, और जो एनोड था वो पॉजिटिव था। और दोनों को क्या किया था, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और उसको 10,000 वोल्ट का करंट दिया। क्या किए उन्होंने, 10,000 वोल्ट की करंट दी। और उसमें जो गैसेस थी अक्रिय गैसेस थी, मतलब किसी के साथ रिएक्शन ना करे। इतना काम कौन किया था, विलियम क्रुक्स ने। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने ये देखा था कि उसमें से कुछ किरण निकल रही हैं, किससे, कैथोड की तरफ से किरण निकल रही हैं, जो कि जा रही हैं किधर, एनोड की तरफ जा रही हैं। जो कहाँ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही हैं। तो फिर उन्होंने देखा था कि जो एनोड की तरफ जा रही हैं, तो उन्होंने एनोड के पीछे एक दीवार पे, मतलब कांच की जो दीवार थी, उस पे उन्होंने क्या देखा, चमकता हुआ किरण। जो चमकते हुए तो जा रही है, लेकिन उस पे एक छाया भी बना रही, प्रदीप्ति हो रही है, चमक रही है, और वो ग्रीन ग्लो कर रही है, मतलब हरे रंग के चमक रही है। कैसा वो लोग चमक रही हैं, हरे रंग का। बात समझ में आ रही है ना। ये कौन बताए थे, रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की। कैथोड किरण बोला, जो किरणें निकल रही थी ना, उसको विलियम क्रुक्स ने डिफाइन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड ने डिफाइन किया। उसका नाम क्या दिया, कैथोड किरण। क्या दिया था, कैथोड किरण। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कैथोड किरणें कहाँ से उत्पन्न हुई, उनका क्या गुण था, उनकी कैरेक्टर कैसी थी। क्लियर हो पा रही है बातें। तो ये कौन किया था, रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन जो सेटअप बनाया था वो विलियम क्रुक्स ने बनाया था। कौन बनाया था, विलियम क्रुक्स ने। शुरुआत कौन किया, विलियम क्रुक्स ने, लेकिन उसको सही वे में कौन लेकर आया, सही बातें कौन बताई, रदरफोर्ड ने बताई। क्लियर। तो सुनिए, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 1897 में विलियम क्रुक्स ने, विलियम क्रुक्स ने क्या किया था बेटा, जल्दी से बताओ। ने, यहाँ पर क्या होगा, कम। विलियम क्रुक्स ने कम
दबाव पर गैसों के माध्यम से बिजली के संचालन का अध्ययन किया। क्या किया था? विलियम क्रूक्स ने कम दबाव पर गैसों के माध्यम से बिजली के संचालन का अध्ययन किया, मतलब बिजली कैसे जाती है उसका अध्ययन किया। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में प्रयोग किया जो लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी एक बेलनाकार कठोर कांच की ट्यूब है। कैसा था वो? एक लंबा था, 60 सेंटीमीटर लंबा बेलनाकार कठोर कांच का ट्यूब है। ठीक, इसे दोनों सिरों पर सील कर दिया। सील मतलब बंद कर दिया, पैक कर दिया था और 2 धातु इलेक्ट्रोड सुसज्जित किए थे। ये रहे आपके 2 धातु इलेक्ट्रोड। ठीक, एक का नाम कैथोड, एक का नाम एनोड। ठीक, कैथोड जो है वो निगेटिव है, एनोड जो है वो पॉजिटिव। गैसों के माध्यम से विद्युत निर्वहन केवल कम दबाव और वोल्टेज पर ही देखा गया। मतलब कम दबाव उस पे था, वोल्टेज पर ही देखा गया, उस पे वोल्टेज ही देनी थी। कितना था वोल्टेज? वोल्टेज कितना था? 10,000 का वोल्टेज लगाया था। ये रहा डायग्राम, और फिगर से समझो। सब लोग फिगर अच्छे से बना लेना अपना अपना। अपने का फिगर का मतलब ये नहीं कि नालायकों कि अपना फिगर बनाना है, नहीं, इसका डायग्राम बनाना है। ठीक, यहाँ पर ऐसे देखो, एक तरफ इलेक्ट्रोड लगाया था तो इधर निगेटिव और इधर पूरी की पूरी पॉजिटिव, मतलब इधर से पॉजिटिव इधर से निगेटिव। निगेटिव कौन है? कैथोड है। पॉजिटिव कौन है? एनोड है। ये रहा आपका बेटा डिस्चार्ज ट्यूब। ये कौन है? डिस्चार्ज ट्यूब की बात हो रही है। इसमें गैसेस कौन है? कौन गैसें भरी गई हैं? अक्रिय गैसें, इनर्ट है ना, अक्रिय गैस है। ठीक, इनमें अक्रिय गैसें भरी गई हैं। अक्रिय गैसें क्यों भरी गई है? क्योंकि वो किसी और के साथ रिएक्शन ना करें। क्लियर हो पाया? फिर इसमें से इन्होंने बस इतना ही प्रयोग इन्होंने किया था, इतनी चीजें इन्होंने बताई, बात खत्म कर दी। फिर इसमें से क्या हो गई? कुछ कण निकलते हुए दिखाई दिए, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जैसा, और वो क्या कर रहे थे बेटा? इधर ही गमन कर रहे थे। क्या हो रहे थे? कैथोड से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, मतलब एनोड की तरफ जा रहे थे, जिसको क्या किया कहा गया? कैथोड किरण, जिसको क्या कहा गया? कैथोड किरण। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इन्हीं के प्रयोग को फिर से चालू किया, फिर देखा। तो जब ये क्या कर रहे थे, छोटे छोटे जो कण थे ना बेटा, वो जब एनोड की तरफ जा रहे थे तो इस पे क्या हो रहा था? एनोड के दीवार के पीछे, मतलब ये जो कांच का लगा है उस पे ग्रीन ग्लो हो रही थी, मतलब वो चमक रहा था, ग्रीन ग्लो। वो हरे रंग के कलर में प्रदीप्ति हो रही थी, चमक रही थी, है ना, जिसको उन्होंने क्या कहा था कि ये कैथोड किरणें ही इधर आ रही हैं। और इसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज यहीं से शुरू की कि अच्छा, जो वो इधर से आ रहा है और पॉजिटिव की तरफ आ रहा है तो वही तो क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और निगेटिव क्या था? इलेक्ट्रॉन था। विलियम क्रूक्स ने ये सारी बातें नहीं कही, ये सारी बातें किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या क्या अपनी सारी बातें कही थी। रदरफोर्ड ने क्या बोला था बेटा? कि अपनी बातें बताई थी। सॉरी, यहाँ पर थॉमसन की बातें हो रही है। अब तक मैंने जो भी रदरफोर्ड कहा था वहां पे नहीं होगा, वहां पे थॉमसन। ठीक है, अभी तक जो मैंने भी बातें कर रही थी वो सारी बातें रदरफोर्ड में, उसको भूल जाना, लेकिन प्रोसेस देखो वही सेम था, बस मैंने नाम वहां पे उल्टा ले लिया था। नाम क्या होगा? यहाँ पर थॉमसन की बात हो रही है। नाम किसकी बात हो रही है बेटा? थॉमसन की बात हो रही है। विलियम क्रूक्स ने ये सारी चीजें कही, लेकिन थॉमसन जब आए, जे थॉमसन जब आए तो वो कैथोड किरण बताए। ये किरणें जो निकल के इधर से जा रही थी ना, तो वहां पे विलियम क्रूक्स ने उसका कोई नाम नहीं दिया, लेकिन थॉमसन जी आए तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया? ये कैथोड किरणें हैं। ये क्या है? कैथोड किरणें हैं। तो अब यहाँ पर थॉमसन ने भी अपना कुछ प्रिडिक्शन किया, कुछ बातें उन्होंने बताई थी। क्या बातें बताई हैं उसको भी जानते हैं। जब ये सारी प्रोसेस यहाँ पे विलियम क्रूक्स ने किया था, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया उसी तरह। फिर यहाँ पे थॉमसन जी आए, इन्होंने बताया क्या? जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, बिल्कुल इसी तरह, और उसमें क्या किया बेटा? इतना दाब दिया, mmHg का उस पर क्या किया? दाब दिया, प्रेशर दिया। उस पर
10,000 वोल्ट स्वाभाविक अंतर वोल्टेज लगाया, मतलब लगभग 10,000 का वोल्टेज लगाया। इतनी बातें समझ में आई। सेम प्रोसेस, इन्हीं के प्रोसेस को वहां पे किया था। यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज को मेंशन नहीं किया, लेकिन जैसे थॉमसन ने वोल्टेज कितना दिया ये बताया। फिर उन्हें एनोड के पीछे कुछ चमकता हुआ मिला, मतलब कि जब उन्होंने वोल्टेज यहाँ पे 10,000 का ठीक दिया, इसमें जब करंट जैसे गया तो इन्होंने देखा कि एनोड के पीछे कुछ चमक रहा है। एनोड के पीछे उन्होंने कुछ चमकता हुआ मिला, तो इसका मतलब उन्होंने ये लगाया कि अच्छा ये तभी चमक रहा होगा जब यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रोड पे कुछ न कुछ उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है, जब कुछ न कुछ उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अदृश्य किरणें देखी, मतलब कि वो किरणें क्या थी, अदृश्य थी, जो एनोड के पीछे जाती थी, टकराती थी और चमकती थी, है ना। और वो किरणें कहाँ से निकल रही थी, कैथोड किरणें से। वो किरणें कहाँ से निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी, एनोड की तरफ वो जा रही थी। वो एनोड की तरफ जब जा रही थी तो उन्हीं किरणों को उन्होंने क्या कहा, कैथोड किरण का नाम दिया। किसने, जे थॉमसन ने। कैथोड किरण किसका नाम दिया, जे थॉमसन ने। और यहीं से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। क्यों, क्योंकि जब पॉजिटिव है निगेटिव उसकी तरफ आ रहा है, तो निगेटिव क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। यहीं से इलेक्ट्रॉन का खोज था। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया था उसमें रदरफोर्ड का नाम लिया था बेटा, तो वो चीजें तुम भूल जाना, वहां पे थॉमसन जी का बात हो रही थी। ठीक, मैंने नाम गलत ले लिया था, लेकिन कहने का मतलब वही था। तो यहाँ पे ये प्रोसेस समझ में आया ना कि क्या हो रहा था। यहाँ पे क्रूक्स ने एक सेटअप दिया और उसी सेटअप्स को थॉमसन ने फिर से प्रयोग में लाया और उन्होंने बहुत सारी चीजों का खोज किया था। नोट करिए यहाँ तक। पढ़ेंगे कैथोड किरणें के गुण, मतलब कैथोड किरण की तो खोज थॉमसन जी ने कर दिया, लेकिन उनके गुण क्या थे ये बता सकते हो ना। वो कहाँ से निकल रहे थे, कमेंट में जल्दी से बताओ। कैथोड किरणें के गुण क्या थे, वो कहाँ से निकल रही थी, कैथोड की तरफ से निकल रही थी और किधर जा रही थी, एनोड की तरफ से। वो सीधी रेखा में गमन करती थी, मतलब वो सीधी रेखा में चलती थी। यही सारे क्या थे, उनके गुण थे। वो विक्षेपित भी होती थी। ठीक है, मतलब समझा रहे हैं, पहले लिखो पे कैथोड किरणों के गुण, मतलब कैथोड किरणों की क्या क्या गुण थे इसके बारे में जानते हैं। तो कैथोड किरणें कैसी थी, सीधी रेखा में चलती थी। डायग्राम से समझ में आया था, वो सीधी रेखा में क्या होती थी, गति करती थी। ये किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ चलती थी। ये भी देखा था, वो कहाँ से निकलती थी, कैथोड से निकलती थी और एनोड की तरफ वो चलती थी। ठीक, फिर ये किरणें विद्युत क्षेत्र की धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। मतलब ये किरणें जो थी विद्युत क्षेत्र, जब आपने क्या दिया था, करंट दिया था ना, तो विद्युत क्षेत्र था, तो उसमें जो धनात्मक प्लेट है, मतलब एनोड की बात हो रही है, एनोड की ओर क्या हो जाती थी, विक्षेपित हो जाती थी, झुक जाती थी। समझ में आ रही है ना। वो अब जैसे तुम्हारा जिसकी तरफ ज्यादा लगाव रहेगा, तुम उससे बार बार मिलोगे तो उसकी तरफ झुकाव होगा कि नहीं। समझ में आ रही है ना, बात को समझो शब्दों पे। ठीक है, शब्दों पे ध्यान नहीं देना, भावनाओं को समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, ये किरणें विद्युत क्षेत्र की धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो जा रही हैं। मतलब ये है कि एनोड की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है ना, उनको एनोड से लगाव है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन नामक ऋणावेशित कण से बनी है। इसका मतलब ये था कि वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन नामिक आवेशित कण से वो बने हैं। अगर पॉजिटिव की तरफ वो जा रहे हैं, निगेटिव तो तुम लोग जानते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर होता है, जब क्या हो, उनमें क्या हो, चार्ज अपोजिट हो। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ, निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ। और रिपल्सन कहाँ पे होता है, रिपल्सन क्या होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे होता है जब अपोजिट चार्जेस हो। लेकिन रिपल्सन कब होगा, जब सेम चार्जेस होंगे, एक दूसरे को वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वहां से भगाएंगे। लेकिन ऐसा इसमें नहीं देखा गया। ठीक, रंग गैस प्रकृति से स्वतंत्र है, मतलब कि ये जो कलर वाली गैसेस होती हैं उनकी प्रकृति से स्वतंत्र है, इसका कोई कलर नहीं है। मुल्केन, मुल्केन कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, है ना, पापा का नाम ही है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश निर्धारित किया, जो कितना आवेश था, इतना। ठीक, कौन किया था, मुल्केन ने। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश की गणना जे थॉमसन द्वारा की गई। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो विशिष्ट गणना थी वो क्या की गई, आवेश की जो गणना थी वो थॉमसन के द्वारा ही की गई थी। बातें समझ में आ रही है ना कि ये कैथोड किरणें क्या है, इनकी बातें क्लियर हो पा रहा है यहाँ पे। विक्षेपित का मतलब झुकाव, उसकी तरफ जिसकी तरफ तुम्हें अच्छा लगे उसकी तरफ झुकाव हो रहा है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे अब भार, द्रव्यमान और आयतन। अब भार और द्रव्यमान आयतन की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जे थॉमसन की ही बात हम लोग करेंगे। किसकी बात करेंगे, जे थॉमसन की ही बात आएगी। पे
भार द्रव्यमान अनुपात का क्या मतलब है? जे थॉमसन के ने पहली बार प्रयोगात्मक रूप से इलेक्ट्रॉनों के लिए चार्ज मतलब आवेश, ठीक, चार्ज का क्या मतलब है? आवेश, आवेश द्रव्यमान अनुपात निर्धारित किया, जिसे ईएम, जिसे क्या कहते हैं? ईएम मतलब आवेश और मास, है ना। यहाँ पे बोल सकते हो, वहां पे चार्ज होगा और मास, अनुपात कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ईएम अनुपात कहा जाता है। इसके लिए उन्होंने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में छोड़े गए इलेक्ट्रॉनों की किरण को कैथोड किरणों के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या प्रस्तुत किया? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिया। इन्होंने क्या दिया? चुंबकीय क्षेत्र भी दिया और विद्युत क्षेत्र भी दिया, डिस्चार्ज ट्यूब में छोड़े गए इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए कैथोड किरणों के रूप में भी प्रस्तुत किया। ये एक दूसरे के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों द्वारा अपनाए गए पथ पर लंबवत कार्य करती थी। मतलब ये हो रहा था कि आपकी सीधी रेखा में ऐसे क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, ऊपर से इन्होंने क्या दिया था? मान लीजिए ऊपर से इन्होंने क्या दिया? विद्युत क्षेत्र दिया, लेकिन नीचे से क्या दिया था? इन्होंने क्या दिया था? बताओ जल्दी से। यहाँ पे इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र भी दिया। वही बोल रहा है कि वो लंबवत कार्य कर रहे थे। ऊपर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड थी और नीचे क्या था? मैग्नेटिक फील्ड, और बीच से क्या हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे थे, कैथोड से एनोड की तरफ चल रहे थे। इसी बात को उन्होंने कहा कि दोनों साथ साथ चलते थे और इलेक्ट्रॉन द्वारा अपनाए गए पथ पे वो लोग चलते थे, फॉलो कर रहे थे। लंबवत वो लोग क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। यही क्या था? भार द्रव्यमान अनुपात था। कौन दिया था इसके बारे में? कौन बताया था? जे थॉमसन ने बताया था। किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था। थॉमसन के अनुसार विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कण, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कणों का अपने पथ से विचलन की मात्रा निर्भर करती है। क्या करती है? मात्रा निर्भर करती है। तीन बातों पे मात्रा उनकी निर्भर करती है बेटा। कण पर ऋणात्मक आवेश का परिमाण, कण पर ऋणात्मक आवेश का परिमाण मतलब वहां पे बोल सकते हो मतलब कण की सांद्रता कितनी है, उसका नापतोल कितना है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे कैथोड से उनकी परिमाण क्या है, मात्रा कितनी है, सांद्रता कितनी है। दूसरा था चुंबकीय क्षेत्र का ताकत, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितनी लग रही थी, मैग्नेटिक फील्ड उसमें कितना लग रहा था। और जो तीसरा था कण का द्रव्यमान, मतलब उसमें चार्ज कितने थे, सॉरी उसमें बोला जा रहा है जो चार्ज है मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उनका मास कितना था, उनका द्रव्यमान का था। ये तीन बातों पे निर्भर करता था। ठीक, इसके बारे में भी लिख दिया जाए। तो ध्यान में रखो, तीन बातें थी हमारे पास। किसके बारे में थी? इलेक्ट्रॉन के बारे में, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन का परिमाण, परिमाण कितना है, फिर इसको क्या मिल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, आप चुंबकीय क्षेत्र क्या दे रहे हो, फिर उसके बाद क्या है? द्रव्यमान। अब इसका द्रव्यमान कितना होगा, है ना। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब उसका कंसंट्रेशन कितना है, नापतोल में बताना है। फिर उसके बाद उसको मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है, फिर ये बताना है कि उसका भार कितना है। किसके बारे में बात हो रही है? थॉमसन के अनुसार विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कणों का अपने पथ से विचलन की मात्रा निर्भर करती है, मतलब वो कण विचलित हो जा रहे हैं। उनकी तीन बातें निर्भर कर रही हैं। कौन कौन निर्भर कर रहा है? परिमाण, चुंबकीय और द्रव्यमान। परिमाण, परिमाण, चुंबकीय और द्रव्यमान, तीन चीजें क्या हो रही है? निर्भर कर रही है। किसके लिए? किरण के लिए। वो किरण कौन सी थी? कैथोड किरण, जिसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो चीजें समझ में आई है, ठीक है, या जो चीजें नहीं समझ में आई हैं उसको भी कमेंट में बताना। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से सारी चीजों को बताया जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करो ताकि वो भी क्या कर सके, पढ़ सके अच्छे से, वो अपना भी 11th पास कर सके। ठीक, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।